चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंतर्गत जो हमारा एक टॉपिक बचा है पाइथन के अंतर्गत क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम जो है इनहेरिटेंस और जो कंस्ट्रक्टर है इन सब के बारे में कंप्लीट करेंगे, जो कि सारी चीज़ें जो है उप्स का ही पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेन जो पार्ट है मतलब मेन जो एलिमेंट है उनको हम बोलेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट। तो क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या है उनको हम जान लेते हैं विस्तार से, उसके बाद हम जो है इसके संबंध में कुछ प्रोग्राम्स बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम एक जो है काम करवाना चाहते हैं किसी से, मान लीजिए कोई फॉर्म भरवाना चाहते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरवाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको एक ब्लैंक पेज देंगे और ब्लैंक पेज देंगे तो वो सारी चीज़ें लिखेगा। कैसे, एक नेम लिखेगा, नेम के सामने उसका नेम फिल करेगा, उसके बाद वो एड्रेस लिखेगा, एड्रेस के सामने एड्रेस फिल करेगा, या फिर जो है कोर्स लिखेगा, कोर्स के सामने उसका कोर्स फिल करेगा। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें क्या करेगा, वो अपनी जो है फील्ड भी लिखेगा और साथ में उसकी जानकारी भी लिखेगा। तो इससे क्या होगा, एक प्रकार से टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, और बार बार वही काम को करवाने के लिए हमको उसी प्रकार की मेथड को लिखना पड़ता है। ठीक, इसी प्रकार यदि यही काम हमको दूसरे व्यक्ति से कराना है तो उसको भी एक ब्लैंक पेज देना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इस काम को आसान बनाने के लिए क्या करें, कुछ फील्ड उसमें डिसाइड कर ले, जैसे कि नेम उसमें डिसाइड कर ले, स्टूडेंट का नेम, उसमें एड्रेस डिसाइड कर ले, एज डिसाइड कर ले, डेट ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ हम पहले से छपी छपाई दे दें और सामने वाला स्टूडेंट आए और क्या करे, उसका नाम फिल कर दे, एड्रेस फिल कर दे और फटाफट ये काम हो जाए। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति को यही काम देना है तो वो क्या करेंगे, हम छपा छपाई दे देंगे तो वो एक टेम्पलेट हो जाएगी। तो जो टेम्पलेट होती है उस टेम्पलेट को ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। ठीक है, और जो व्यक्ति नाम फिल कर रहा है उस व्यक्ति को यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो हम एक दूसरे प्रकार से भी इसको समझते हैं। जैसे हमने एक क्लास बनाया एनिमल, तो एनिमल का मतलब क्या है, एनिमल एक क्लास है। ठीक है, तो एनिमल हमने मान लिए कि एनिमल मतलब होता है जैसे कि जानवर देख लिए। ठीक है, तो जैसे चार पैर होते हैं, ठीक है, आँख होती है, कान होते हैं, किस प्रकार से वो चलता है ना, और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिए। अब एनिमल के अंतर्गत देखिए यहाँ पे एनिमल आया तो ये डॉग आ गया, थोड़ी बहुत फीचर्स यहाँ से चेंज हो गई और इसको हमने डॉग बना दिए, और थोड़ी बहुत फीचर्स चेंज करके यहाँ पे काऊ बना दिए। तो है तो दोनों एनिमल, मतलब हमने एनिमल में बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर दी और बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करके यहाँ डॉग क्लास बना दी। मतलब उसका जो मतलब चिल्लाना है, भौंकना है वो अलग हो गया, और यहाँ से काऊ का जो चिल्लाना है वो अलग हो गया। तो कुछ बेसिक चीज़ यहाँ पे चेंज हो गई और ये बन गए हमारे ऑब्जेक्ट। तो हम क्लास को क्या बोलेंगे, क्लास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लास एक स्ट्रक्चर यानी कि एक सांचा है, और उस सांचे को रन करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट रन टाइम एंटिटी होती है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक पर्सन है, पर्सन नाम का हमने क्या बनाया, जैसे कोई कंपनी है या फिर हम मान लीजिए कोई कॉलेज है, कोई संस्थान है। ठीक है, तो उसमें पर्सन होते हैं बहुत सारे, उन पर्सन्स को हमने देखिए यहाँ एम्प्लॉय के तौर पर गिन लिया, और उस एम्प्लॉय में देखिए उसकी सब क्लास क्या क्या हो सकती है। उस पर्सन में वॉचमैन भी हो सकता है, उस पर्सन में टीचर भी हो सकता है, उस पर्सन में प्रिंसिपल भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये क्या है, देखिए पर्सन तो हो गई बेसिक एक प्रकार से क्लास यानी कि स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जो कि एक प्रकार से ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, अब ब्लूप्रिंट हमेशा रन नहीं होता है, ये हमेशा मतलब कभी भी रन नहीं होता, उसको रन करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना होता है। और ऑब्जेक्ट क्या हो गए, हमारे वॉचमैन हो गए, टीचर हो गए। तो ये भी एक पर्सन है, परंतु क्या है, ये टीचर है। तो देखिए आप समझ गए होंगे, क्लास एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, ब्लूप्रिंट है, और ब्लूप्रिंट को रन करने के लिए हमको रन टाइम एंटिटी यानी कि ऑब्जेक्ट बनाना अनिवार्य होता है। तो चलिए इसी के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा और विस्तार से। इसके बाद हम जो है एक एग्जाम्पल बनाकर देखेंगे, और बाद में जो है जो बाकी चीज़ें इसकी उप्स की, जैसे कि इनहेरिटेंस है, कंस्ट्रक्टर है, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं आगे। चलिए, ऑब्जेक्ट उप्स का मतलब क्या होता है, देखिए इसको शॉर्ट में बोला जाता है उप्स, और इसी को अगर फुल फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके साथ साथ जो है यहाँ पे देखिए जो पाइथन है, पाइथन में हमको उप्स भी देखने को मिलती है और साथ में प्रोसीजरल ओरिएंटेड, जैसे कि हमने देखे थे ना, ब्लैंक फॉर्म अगर देंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बार बार उसको लिखेगा, नेम एड्रेस, और दूसरा व्यक्ति भी ब्लैंक फॉर्म को बार बार ऐसे लिखेगा। तो इसको बोला जाता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड, और जो बना बनाया टेम्पलेट दे देते हैं उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो दोनों ही फीचर्स किसके अंतर्गत अवेलेबल है, ये पाइथन के अंतर्गत अवेलेबल है। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो उप्स के कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करती है। जैसे कि हम बात करें, जैसे सी में, तो सी लैंग्वेज में तो हमको प्रोसीजर ओरिएंटेड मिलता है, C++, ठीक है, C# है, इसके बाद VB.NET है, इसके अलावा जावा की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत काम करती है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
कहलाती है एक प्रकार से, इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। तो पाइथन के ऑब्जेक्ट में हम देख सकते हैं वेरिएबल, फंक्शन या मेथड्स हो सकती है। जैसे अगर कोई प्राणी यानी कि कोई एनिमल, हमने जो बात करे थे, देखिए ये देखिए, जैसे यहाँ डॉग भी हो सकता है और यहाँ पे काऊ भी हो सकता है। तो इसी की अगर बात करें तो जैसे उसकी बिहेवियर और कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कुत्ते का अगर भौंकना देखें, चलना, देखना, शरीर की रचना, ये सारी चीज़ें जो है इनको वेरिएबल और फंक्शन, या फिर हम बात करें यहाँ से मेथड्स के जरिए यहाँ पे या उसी के सहायता से यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे हर एक से अधिक प्राणी को अलग अलग नाम से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डॉग के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बना दिए और काऊ के लिए अलग बना दिए, ठीक है। इसी प्रकार जो कैट है उसके लिए अलग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो सभी जो प्राणी है यानी कि जो एनिमल है उनके लिए अलग अलग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो हम बात करते हैं अब यहाँ पे क्लास की। तो क्लास क्या होती है? क्लास एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। ब्लूप्रिंट मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस या मेथड्स होती है, इससे रिलेटेड कुछ वेरिएबल दिए जाते हैं और उन फंक्शंस और वेरिएबल को एक ही क्लास पर इकट्ठा किया जाता है। उन डाटा को एक्सेस करने के लिए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। यानी कि क्लास क्यों बनाते हैं? हम कोई काम को बार बार करना है तो हमको बेसिक चीज़ें इसके अंतर्गत समाहित कर देते हैं और उसका एक नाम दे देते हैं, क्लास, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या करने के लिए, रन करने के लिए यहाँ पर रन टाइम एंटिटी यानी कि ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जिस काम को कर रहा है उससे संबंधित ऑब्जेक्ट हो सकता है। और क्लास अपने डेटा को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। जो भी डाटा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होल्ड हो जाती है, ठीक है। और क्लास ये जो है ऑब्जेक्ट का एक प्रकार से ब्लूप्रिंट या लेआउट होता है और बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है वो रन टाइम एंटिटी यहाँ पे कहलाता है। इसके अलावा डिफाइनिंग क्लास इन पाइथन, और यहाँ पे अगर बात करें, देखिए क्लास को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको पाइथन के अंतर्गत क्या लगाना होता है? क्लास कीवर्ड लगाना होता है। उसके बाद क्लास का नाम लिखना होता है। जैसे कि हम देखिए यहाँ क्लास कीवर्ड लगाए, क्लास का नाम लिखे और फिर कॉलन लगा के यहाँ पे नीचे एंटर करना होता है। उसके बाद हमको क्लास का फंक्शंस या जो भी फंक्शन लिखना जरूरी होता है। मतलब फंक्शन हम बोल सकते हैं तो यहाँ पे मेथड होती है। तो ऑटोमेटिक क्लास रन नहीं होती है, मेथड रन होती है, ठीक है। और मेथड भी ऑटोमेटिक रन नहीं होती, इसको कॉल करना पड़ता है। कॉल करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा देखिए ये ऑप्शनल होता है डॉक स्ट्रिंग लिखना। उसके बाद क्लास की बॉडी होती है। तो देखिए यहाँ पे हम देखें क्लास का नाम है माई क्लास, यहाँ पे देखें। और डॉक स्ट्रिंग ये कुछ जानकारी होती है जो कि ऑप्शनल होती है। और क्लास की बॉडी में स्टेटमेंट के रूप में कुछ वेरिएबल, कुछ फंक्शंस या मेथड होते हैं। तो जैसे यहाँ हम देखें तो हमने एक क्लास कीवर्ड ली हैं, ये क्लास कीवर्ड क्लास को बनाने के लिए, और स्कूल नाम से एक क्लास बनाए हैं और कॉलन लगा के एंटर किए। उसके बाद ये जो है क्लास के अंदर भी हम जो है वेरिएबल ले सकते हैं। क्लास के वेरिएबल मेंबर यहाँ पे मेंबर कहलाते हैं। मेंबर के अंतर्गत ये देखिए फंक्शंस या मेथड भी आती है और वेरिएबल भी आते हैं। यहाँ पे हमने देखिए DEF करके एक मेथड ली है जिसका नाम है प्रिंट डिटेल। अच्छा, यहाँ अंदर आप देखिए एक पैरामीटर पास की है हमने, ठीक है। तो पैरामीटर क्यों पास की है? पैरामीटर बाय डिफॉल्ट हमको सेल्फ लेना ही जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो वो जो है पाइथन में, देखिए बाकी जो लैंग्वेज है वहाँ पे हमको आर्गुमेंट यहाँ पे सेल्फ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही पैरामीटर लेना पड़ता है। जब हम कोई काम करते हैं तब लेते हैं। परंतु यहाँ पे जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो एक आर्गुमेंट ये जनरेट करेगा। उस आर्गुमेंट को होल्ड करने के लिए यहाँ पे सेल्फ लेना अनिवार्य होता है। अगर हम सेल्फ नहीं लेते हैं तो यहाँ पे 0 दिखाएगा और एरर आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम जो है इसके अंतर्गत क्या क्या काम करना है प्रिंट डिटेल में, देखिए प्रिंट कराए हमने योर नेम, और ये दोनों को कॉन्केटिनेट करने के लिए कॉमा लगा के हमने क्या लिख दिया? सेल्फ। जो आर्गुमेंट ली हैं, जो पैरामीटर ली हैं सेल्फ और डॉट नेम, मतलब नेम यहाँ प्रिंट हो जाएगा, जो भी नेम यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब जो भी नेम एंटर किया जाएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम देखिए जो फंक्शन कॉल किया जाएगा ना, फंक्शन में हमको एक देना पड़ेगा नेम और एक देना पड़ेगा रोल नंबर। तो सेल्फ के थ्रू जो मतलब पैरामीटर है उसके थ्रू नेम और रोल नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई एग्जाम्पल हमने देखे जो क्लास है उसको क्रिएट करने का, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमने देखिए क्लास तो ले लिए थे ऊपर वाले एग्जांपल में, एक वेरिएबल भी ले लिए थे क्लास के अंतर्गत, ठीक है। एक फंक्शन भी ले लिए थे, मेथड हम जिसको बोलते हैं DEF में जो कीवर्ड है उसके थ्रू, सेल्फ पैरामीटर भी ले लिए थे। फिर हमने कॉलन लगाया और उसके बाद हमने नेम को प्रिंट कर दिए और रोल नंबर को प्रिंट कर दिए। पर ये आएगा कहाँ से? जब हम प्रिंट डिटेल को कॉल करेंगे और उसमें नेम देंगे और उसमें रोल नंबर देंगे, तब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आएगी। तो देखिए जब हम क्लास को बनाते हैं तो क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम कोई भी नाम से बना सकते हैं।
तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं, जैसे हमने देखी है नेम लिए और रोल नंबर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट का नाम है उसी के अनुसार हम ऑब्जेक्ट बना दें। जैसे DEEV यानी कि देव के नाम से हमने क्या बना दिए, एक ऑब्जेक्ट बना दिए। और क्लास को कहाँ से, देखिए क्लास को ले लिए कहाँ, ऑब्जेक्ट में। मतलब अब किसके थ्रू काम होगा, अब ऑब्जेक्ट के थ्रू काम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्लास को देखिए ऑब्जेक्ट बनाते समय ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है। उसके बाद DE यानी कि जो देव है, dev.name, मतलब जो नेम है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, देव आ जाना चाहिए। नेम में क्या आ गया, देव, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो देव है, देव डॉट रोल नंबर 101, वो कहाँ चला गया, इस रोल नंबर में चला गया, ठीक है। और हमने बाद में देव को जो है प्रिंट डिटेल को कॉल कर लिए, तो प्रिंट डिटेल में देखिए दोनों चीज़ें सेल्फ के थ्रू आ गई, क्योंकि सेल्फ हमने लिए, देखिए सेल्फ के थ्रू आ गई। और प्रिंट डिटेल को हम जैसे ही कॉल करेंगे तो क्या क्या प्रिंट होगा, ये देखिए देव प्रिंट होगा, कहाँ पे, ये देखिए यूर नेम में देव और योर रोल नंबर में 101, ठीक है। उसके बाद देव डॉट स्कूल नेम में DS कर दिए। अब DS देखिए यहाँ पे क्या दिया है, स्कूल नेम में CS, जबकि यहाँ पे DS दिया है, तो यहाँ पे इंस्टेंट वेरिएबल है ये, तो इंस्टेंट वेरिएबल इसका बनाया गया है। देखिए यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, मतलब DS नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, CS। और अगर हम यहाँ वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि इसी का खुद का इंस्टेंट वेरिएबल है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी इसी को दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे हम, देखिए DS दिए तो DS प्रिंट होगा। और यदि हम इसको ब्लैंक लेते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाते हैं कोई में, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो क्या होगा, ये CS ही प्रिंट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने जिसको प्रिंट करा दिए, तो यहाँ पे DS प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की। अब जो क्लास मतलब एक्सेसिंग क्लास वेरिएबल एंड फंक्शन, तो यहाँ पे हमने वही बात की, देखिए फिर से मतलब क्लास के वेरिएबल और फंक्शन को कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाना था हमने ये देख लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे क्लास के वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस कर लिए, क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर लिए, और क्लास यहाँ पे देखिए जो ये वाला जो वेरिएबल है क्लास का, ये भी हमने यहाँ पे लेकर आ गए हैं, ठीक। इसके बाद हम जो है एक प्रोग्राम बनाएंगे कैलकुलेटर का। तो चलिए यहाँ पे हम जो है VS कोड को स्टार्ट कर लेते हैं। और VS कोड को स्टार्ट करने के बाद हमारे पास में देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास में पहले से एक मैंने प्रोग्राम बनाकर रखा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ओप्स में चलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पहले ओपन कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ देखिए वही प्रोग्राम हमने यहाँ बनाया है। देखिए हमने यहाँ लिए हैं क्लास, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास ली है, क्लास स्कूल ली है, और स्कूल के बाद हमने कॉलन लगाया है। उसके बाद स्कूल नेम करके एक डेटा मतलब हमने वेरिएबल लिए, और वेरिएबल में हमने लिख दिए CS। अब CS लिखे हैं तो जहाँ भी इसको कॉल किया जाएगा तो CS ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा, परंतु वहाँ पे उसको अलग वैल्यू दे दी जाती है तो वो ऑटोमेटिक प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे प्रिंट डिटेल नाम से एक फंक्शन या मेथड बनाया, और उसमें सेल्फ जो और पैरामीटर है वो पास किए। क्यों, क्योंकि जब भी इसको कॉल किया जाएगा इस मेथड को, तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास होगा, और आर्गुमेंट पास होगा तो इस सेल्फ उसको एक्सेस करने के लिए रहना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता तो एरर आने वाली है। फिर हमने दो चीज़ यहाँ प्रिंट किए कि जो भी नेम आएगा वो सेल्फ नेम मतलब सेल्फ डॉट नेम यहाँ पे चला जाएगा, मतलब इस फंक्शन को कॉल करने पे वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट डिटेल मतलब प्रिंट डिटेल के अंतर्गत एक ली है प्रिंट योर रोल नंबर, और यहाँ पे हमने लिए सेल्फ डॉट रोल नंबर। तो ये कैसा हो जाएगा, वहाँ से रोल नंबर लेकर आएगा, इसमें स्टोर होगा और इसके थ्रू प्रिंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है। चलिए इस ऑब्जेक्ट को हम जो है फिर से इसको भी अनकमेंट कर देते हैं। देखिए देव नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, और स्कूल जो क्लास है वो स्कूल क्लास का एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये, ठीक है। अब ऐसा हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद हम जो है इसके जो वेरिएबल है जैसे हमने देखिए नेम लिए, तो नेम हम देख सकते हैं, देखिए नेम में देव रख दिए, और देव कहाँ चला जाएगा, प्रिंट डिटेल के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। और रोल नंबर में 101 रख दिए, और प्रिंट डिटेल के थ्रू वो भी प्रिंट हो जाएगा। फिर स्कूल नेम में हमने देखिए DS दे दिए हैं, जबकि CS है, और इसको भी प्रिंट कर दिए। तो जब हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, तो आप देखिए यहाँ से देखिए योर नेम देव आ गया, योर रोल नंबर 101 आ गया, और DS स्कूल का नाम आ गया। और यदि हम इसको सेम टू सेम मतलब जैसे मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एक, ठीक है, यहाँ से नीचे दूसरा ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और देव की जगह हम यहाँ पे यहाँ राहुल कर देते, और सब जगह हमको राहुल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सब जगह क्या करना पड़ेगा, राहुल करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे हमने क्या नाम से बनाया ऑब्जेक्ट, राहुल नाम से, तो सब जगह हमको राहुल करना पड़ेगा। ये देखिए अब हम यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे हम जो है इस प्रकार से इसको हटा देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ प्रिंट में हमने सिर्फ राहुल डॉट स्कूल नेम करे हैं, तो आप ध्यान से देखना क्या प्रिंट होना चाहिए,
यहाँ पे तो DS प्रिंट हो गया था जबकि हमने CS दी है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए आपको ध्यान देना है। और देव की जगह हम क्या कर देते हैं यहाँ पे राहुल, और 101 की जगह रोल नंबर हम जो है 102 दे देते हैं। अब रन करके देखते हैं। देखिए दूसरा जो है राहुल प्रिंट हुआ और उसका रोल नंबर 102 और CS प्रिंट हुआ। अब CS क्यों प्रिंट हुआ आप ध्यान दीजिए। CS इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने वहाँ पे सिर्फ इसको कॉल किए हैं, इंस्टेंट वेरिएबल नहीं बनाए हैं। इंस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं तो क्या होता है, ये इसका खुद का नेम लेता है, जैसे कि यहाँ पे हमने इंस्टेंट वेरिएबल में DS दिए थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो है कैलकुलेटर का प्रोग्राम भी बनाते हैं। तो कैलकुलेटर के प्रोग्राम में आप देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, ऊपर वाली क्लास को ऑफ कर देते हैं कमेंट से। तो यहाँ देखिए क्लास जिस नाम मतलब जिस काम को करने के लिए हमको बनाना है उसको हमने क्या करे यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए, और कैलकुलेट करके हमने देखिए यहाँ क्लास बना दिए। अब हम देखिए यहाँ पे DEF ऐड फंक्शन बनाया और सेल्फ हमको लेना पड़ता है। और ए में हमने लिए हैं, देखिए ए में 20, बी में हमने 30 लिए और सी में हमने A+B करा के प्रिंट कर दिए और टोटल इज C कर दिए। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका ऑब्जेक्ट क्या नाम से बनाया देखिए OBJ, और कैलकुलेट को हमने यहाँ पे ले दिए। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इसको यहाँ पे कॉल करा, क्योंकि सारा काम इसके अंतर्गत हो गया है। तो ऐड क्या करेगा, सिर्फ मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ क्या करेगा, वो प्रिंट करने का काम करेगा। तो हम इसको अगर रन करते हैं तो रन करते हैं, देखिए यहाँ 50 आ गया। कैसे 50 आ गया, 20 और 30 मिलाकर 50 आ गया। तो इस प्रकार से भी हम जितने भी हमने प्रोग्राम बनाए इसके पहले बहुत सारे प्रोग्राम आपने देखे होंगे, उनको आप अगर क्लास के थ्रू बनाते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है UPS के अंतर्गत। ठीक है, तो आप सारे प्रोग्राम को UPS के अंतर्गत बनाकर देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं बताने वाला था आपको। देखिए ये कैलकुलेटर, तो क्लास हमने लिए और क्लास के बाद हम जो है कैलकुलेट नाम से एक क्लास बनाया, और उसके बाद हमने जो है इसमें एक फंक्शन बनाया ऐड, और सेल्फ हम पैरामीटर ले रहे हैं। ठीक है, जो भी मतलब यहाँ पे देखिए ऐड को कॉल किया जाएगा तो ये एक आर्गुमेंट पास करेगा, सेल्फ उसको ले लेगा और उसको प्रिंट करेगा। तो जो भी इसके अंतर्गत है, जैसे देखिए 20 लिए A में, 30 लिए B में, और दोनों को प्लस करके C में डाल दिए और प्रिंट कर दिए C को। और जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा मेथड को, तो यहाँ से हमको जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्राप्त होने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम जो है एक प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे रिटर्न, जैसे हमने कैलकुलेट लिए और ऐड फंक्शन लिए, तो देखिए यहाँ सेपरेट वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे देखिए हमको सेल्फ के नाम से अगर ले रहे हैं तो देखिए A और B हमने लिए, तो सेल्फ डॉट A में हमने क्या डाल दिए, A डाल दिए। ठीक है, सेल्फ डॉट B में B डाल दिए, और दोनों को प्लस करके C में, और यहाँ से हमने प्रिंट नहीं कराए हैं, क्या कराए हैं, रिटर्न कर दिए। मतलब जब भी इस फंक्शन या मेथड को कॉल किया जाएगा तो उसमें इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट कैसे, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता पहले, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद प्रिंट करें हमने टोटल इज, और ऑब्जेक्ट करके ऐड करें। अब यहाँ पे 1 और 2 पैरामीटर लिए हैं, तो उसके लिए 2 आर्गूमेंट देना जरूरी होता है ना। देखिए 1 और 2, 5 और 6 हमने दे दिया। 5 और 6 कहाँ जाएगा, यहाँ से 5 A में आ जाएगा, और जो B में जो है 6 आ जाएगा। दोनों का प्लस होकर कहाँ रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे। तो 11 इसका आंसर आने वाला है। चलिए इसको देख लेते हैं हम यहाँ से। दूसरा हमने बनाए थे, देखिए यहाँ से, ये देखिए इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ देख सकते हैं। इसको पहले ऑफ कर देते हैं, ये देखिए। चलिए यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ठीक है 11 आ गया। 11 कैसे आ गया ये आप देख सकते हैं। ये देखिए हमने सेल्फ नाम से भी यहाँ पे कॉल किए और रिटर्न करें, रिटर्न फंक्शन का प्रयोग करें यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का। तो यहाँ से रिटर्न जो है क्या कर रही है, यहाँ से प्रिंट करके यहाँ पे प्रिंट हो रही है। जबकि हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते थे, तो रिटर्न का उपयोग करके हमने यहाँ पे देख लिए। तो कोई भी तरीका हो हम कर सकते हैं यहाँ पर। जबकि हमने यहाँ देखिए 2 पैरामीटर यहाँ पास किए, उसके थ्रू यहाँ पे इसको रन किए। तो ये आपका प्रोग्राम थोड़ा सा अलग हो गया है, काम वही कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे क्लास और ऑब्जेक्ट से संबंधित बेसिक चीज़ें। इसके बाद हम जो है कंस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।